सड़क किनारे की दुकान पर भाप उठ रही है। राजू एक बड़े पतीले में दूध और चाय पत्ती को तेजी से फेंट रहा है। खौलती हुई चाय की खुशबू हवा में घुल रही है। एक ग्राहक पास आकर रुकता है। वह कहता है, भाई, एक कड़क चाय देना। राजू मुस्कुराता है। वह स्टील के कप में चाय छानता है। छन छन की आवाज के साथ चाय कप में गिरती है। राजू कप ग्राहक की ओर बढ़ाता है और कहता है, यहां चाय नहीं, इमोशन मिलता है। ग्राहक एक घूंट लेता है। तभी दूसरा ग्राहक चिल्लाता है, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? राजू बिना घबराए अपनी लय में काम करते हुए उसे दूसरा कप थमाता है। वह कहता है, भाई, ये मैगी नहीं है, मैं जिंदगी बना रहा हूं। राजू की आंखों में एक अलग ही चमक है। वह पतीले को फिर से चूल्हे पर रखता है। चारों तरफ शोर है, गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन राजू की दुकान पर एक ठहराव है। वह हर कप को पूरी तसल्ली से तैयार करता है। राजू का हाथ रुकता नहीं है। वह लगातार ग्राहकों के बीच अपनी बात रखता है। अचानक सड़क पर धूल का गुबार उठता है। गाड़ियों की ब्रेक लगने की तीखी आवाज आती है। टाइगर अपने गुर्गों के साथ दुकान के सामने आकर रुकता है। वह भारी कदमों से राजू की मेज तक पहुंचता है। टाइगर अपना हाथ मेज पर जोर से पटकता है। मेज पर रखे खाली कप खनकते हैं। वह राजू की आंखों में घूरते हुए कहता है, इस इलाके में जो भी कमाता है उसका हिस्सा मुझे चाहिए। राजू अपनी जेब से बटुआ निकालता है। वह उसे खोलकर उल्टा करता है। बटुआ पूरी तरह खाली है। राजू कहता है, भाई, मैं तो बैंक की ईएमआई भी नहीं भर पा रहा, तुझे क्या दूं? टाइगर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है। वह अपनी मूंछों पर ताव देता है और दहाड़ता है, आज से हफ्ता शुरू। राजू के हाथ नहीं कांपते। वह एक खाली कप उठाता है। केतली से उबलती चाय कप में डालता है। वह कप टाइगर की ओर बढ़ाता है। राजू शांत स्वर में कहता है, चाय फ्री ले ले, पर इज्जत नहीं मिलेगी। आसपास का शोर जैसे थम गया है। टाइगर का हाथ हवा में रुक जाता है। वह राजू के चेहरे को देखता है। राजू बिना पलक झपकाए टाइगर के सामने खड़ा है। चाय से उठती भाप दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार की तरह है। टाइगर के गुर्गे एक पल के लिए ठिठकते हैं, फिर तेजी से आगे बढ़ते हैं। वे राजू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दुकान का छोटा सा घेरा अब गुर्गों के भारी जूतों की आहट से भर गया है। राजू का दोस्त पास खड़ा है। वह गुर्गों की संख्या और उनके हाथों में मौजूद डंडों को देखकर कांपने लगता है। वह धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाता है और फुसफुसाता है, राजू, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, पंगा मत ले। राजू कोई जवाब नहीं देता। वह अपनी आस्तीनें ऊपर की ओर चढ़ाता है। कपड़े की सरसराहट के साथ उसकी भुजाएं बाहर आती हैं। वह अपनी उंगलियों को मोड़कर मुट्ठी बनाता है, जिससे हड्डियों के चटकने की हल्की आवाज आती है। राजू के चेहरे पर डर की जगह एक ठंडी मुस्कान है। वह टाइगर की ओर देखता है। वह कहता है, मैं भी खतरनाक हूं, पर सिर्फ ईएमआई वालों के लिए। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं है। वह एक बार फिर केतली उठाता है और टाइगर की आंखों में सीधे देखते हुए कहता है, पहले चाय पी ले, फिर मार खाना। गुर्गों ने घेरा और सख्त कर दिया है। राजू अब पूरी तरह तैयार है। वह अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर टिकाता है। टाइगर का इशारा मिलते ही गुर्गे एक साथ झपटते हैं। राजू फुर्ती से मुड़ता है। वह चूल्हे पर रखा भारी स्टील का पतीला दोनों हाथों से उठा लेता है। गर्म पतीला हवा में एक चाप बनाता है और सीधे पहले गुर्गे के सिर पर जाकर टकराता है। धातु की गूंजती आवाज के साथ वह गुर्गा जमीन पर गिर पड़ता है। राजू रुकता नहीं है। वह अपने पैर से दुकान की लकड़ी की मेज को जोरदार धक्का देता है। मेज पलट जाती है और उसके नीचे दो गुर्गे दबकर गिरते हैं। राजू की सांसें तेज हैं, लेकिन उसकी नजरें स्थिर हैं। वह हर मुक्के के साथ चिल्लाता है, ये चाय नहीं, पावर है। वह एक गुर्गे के सीने पर अपना पैर टिकाता है और उसे पूरी ताकत से लात मारकर दूर फेंक देता है। गुर्गा सड़क के किनारे जाकर गिरता है। राजू फिर से घूमता है और दूसरे गुर्गे के जबड़े पर सीधा प्रहार करता है। वह कहता है, ये लो, आज का डिस्काउंट। धूल और धुएं के बीच
राजू का हर वार सटीक है। वह लगातार आगे बढ़ रहा है। वह पतीले को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और गुर्गों के डंडों को रोकता है। उसकी गति बिजली जैसी है। वह एक और गुर्गे को पकड़कर उसे मेज के टुकड़े पर पटक देता है। गुर्गों की संख्या कम होती जा रही है और राजू का जोश बढ़ता जा रहा है। लड़ाई अपने चरम पर है। धूल के गुबार में राजू एक और गुर्गे को पीछे धकेलता है। तभी एक गुर्गा पीछे से डंडा लेकर राजू पर हमला करने के लिए झपटता है। राजू का दोस्त यह देख लेता है। वह फुर्ती से बीच में आता है और राजू को धक्का देकर खुद उस वार को अपने कंधे पर झेल लेता है। लकड़ी का डंडा दोस्त की पीठ पर जोर से लगता है। वह दर्द से कराहता है और घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। राजू चौंक कर पीछे मुड़ता है। वह अपने दोस्त को गिरते हुए देखता है। दोस्त हांफते हुए राजू की ओर देखता है और धीमी आवाज में कहता है, राजू, तू सिर्फ चाय वाला नहीं, हीरो है। यह वाक्य राजू के कानों में गूंजता है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। उसकी नसें तन जाती हैं। वह अपने हाथ में पकड़ी हुई चाय की केतली को देखता है। वह उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। धातु के टकराने की तेज आवाज सड़क पर गूंजती है। केतली पिचक कर दूर जा गिरती है। राजू का ध्यान अब पूरी तरह से टाइगर पर केंद्रित है। वह टाइगर की आंखों में सीधे देखता है। उसकी सांसें अब गहरी और स्थिर है। वह अपने दोस्त के पास से हटकर धीरे धीरे टाइगर की ओर कदम बढ़ाता है। उसकी हर हरकत में अब एक नया संकल्प है। राजू की गति बदल चुकी है। वह एक झटके में टाइगर के सामने पहुंचता है। टाइगर अपना भारी मुक्का राजू के चेहरे की ओर तेजी से चलाता है। राजू बिना पलक झपकाए अपना दाहिना हाथ उठाता है और हवा में ही टाइगर की कलाई को मजबूती से जकड़ लेता है। टाइगर का प्रहार रुक जाता है। राजू की पकड़ लोहे जैसी सख्त है। वह टाइगर की आंखों में घूरता है और टाइगर के हाथ को एक तरफ झटक देता है। राजू बिना रुके अपना बायां हाथ पीछे ले जाता है और टाइगर के जबड़े पर एक करारा घूंसा जड़ देता है। टाइगर के पैर जमीन से उखड़ जाते हैं। वह लड़खड़ाता है, पीछे की ओर गिरता है और धूल में जा मिलता है। राजू उसके ऊपर झुकता है। वह ठंडे स्वर में कहता है, अकेला ही काफी हूं। टाइगर रेंगता है और भाग निकलता है। धूल धीरे धीरे नीचे बैठ रही है। राजू अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहता है। वह अपने बिखरे हुए सामान की ओर देखता है। हवा में तैरती धूल अब जमीन पर बैठ चुकी है। राजू अपनी दुकान के पास वापस लौटता है। वह टूटे हुए कपों को हटाता है। वह अपनी जगह पर फिर से खड़ा हो जाता है। तभी एक नया राहगीर वहां आता है। वह राजू की ओर देखता है और पूछता है, भाई, एक चाय कितने की है? राजू अपनी कॉलर को ठीक करता है। वह चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान लाता है और कहता है, चाय तो 10 रुपए की है, लेकिन अभी जो एक्शन तुमने देखा उसका 200 रुपए लगेगा। ग्राहक हैरान होकर राजू को देखता है। राजू अपनी हंसी नहीं रोक पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। वह फिर से पतीले में दूध डालता है। सड़क पर फिर से चहल पहल शुरू हो गई है। राजू की दुकान अब पहले से कहीं अधिक जीवंत लग रही है। वह गर्व के साथ अपने काम में जुट जाता है।